हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम एक विशेष आराधना में आए हैं। उसका कारण भी आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालेलुया। हम भी यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमने परमेश्वर की दासी के द्वारा परमेश्वर का पवित्र वचन सुना है कि परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करना चाहता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा और बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनना है। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14वां वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। आज हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर मनन करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपका यहाँ बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपका यहाँ बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका सर्दी में चलकर आना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से यशायाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14वां वचन। मेहरबानी से कोई एक जन ऊंची आवाज में पढ़ेगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सारे बोलो हालेलुया। क्या देगा? एक चिन्ह। चिन्ह का जो अर्थ है हम उसकी ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। अभी परमेश्वर की दासी भी चिन्ह के बारे में बता रही थी कि जब स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों को आकर बोला, सारे बोलो हालेलुया, और चिन्ह दिया कि तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। हालेलुया। यहाँ ये घटना कुछ समय एक साथ हुई और बाइबल खुदा का वचन कहता है यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत लंबा समय पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो हमें एक चिन्ह देगा। सारे बोलो हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ करे, उसके आगे कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर क्यों संसार में आया, उसका संसार में आने का कारण क्या था कि वो जब संसार में आया तो वचन में लिखा है उसने आकर परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया, परमेश्वर के प्यार को प्रकट किया, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। हालेलुया। लोगों ने परमेश्वर के गुण यीशु मसीह में देखे, प्रभु यीशु मसीह में देखे। तो प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में था तो प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बोला, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपनी मर्जी नहीं, पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए संसार में आया हूं। हालेलुया। हमारा खुदा आज परमेश्वर का वचन से बात करना चाहता है कि वह इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, सारे बोलो हालेलुया। अगर ये वचन स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहां आगे एक कोमा लगा हुआ है। कोमे का मतलब है सुनो, रुक जाओ, ध्यान से सुनो। हालेलुया। वचन में लिखा है सुनो। आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप यहां पर आए हैं। अगर आपने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगाया, तो हमारा आना व्यर्थ हो सकता है। इसलिए अपने इस समय को अपने हाथ से ना जाने दे।
तो वचन कहता है इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसका 14वां वचन। हम जितने भी यहां बैठे हैं, हम मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य की इच्छा से हम संसार में आए हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की इच्छा से संसार में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा से संसार में आया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही स्वर्गदूत ने आकर कहा मरियम तू गर्भवती होगी। और मरियम कहती है ये कैसे होगा, मैं उस पुरुष को जानती नहीं। तो स्वर्गदूत ने बोला देख पवित्र आत्मा का साया तुझ पर होगा। हालेलुया। यानी कि ये भविष्यवाणी यशायाह ने पहले ही कर दी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे, बोलिए परमेश्वर हमारे, परमेश्वर हमारे, परमेश्वर हमारे। हालेलुया। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरा अजीज, बाइबल खुदा का वचन आज हमें यही शिक्षा देना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे जैसे जन्म से जैसा मेरा जन्म हुआ है ऐसा नहीं हुआ, जैसा आपका जन्म हुआ है ऐसा नहीं हुआ। हम पढ़ेंगे 14वां वचन। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। हमारे, हालेलुया। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। स्वर्गदूत ने आकर वचन बोला, उस वचन में समर्थ थी, वो वचन बोला गया, वो वचन पूरा हुआ। हाल वो वचन पूरा हुआ। और वचन में लिखा है कि जैसे ही स्वर्गदूत ने कहा तू गर्भवती होगी, तू पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों के लिए उद्धार का कारण होगा, छुटकारे का कारण होगा, चंगाई का कारण होगा। मेरा अजीज, अभी बात हुई है और वचन में लिखा है उसका नाम भी स्वर्ग से आ गया। हालेलुया। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस पृथ्वी का परमेश्वर नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है। आप स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं। और वचन में लिखा है वचन देहधारी हुआ, क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर वचन को बोल दिया। उस वचन में सामर्थ है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने देह को धारण किया और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्यार को प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की समर्थ को प्रकट किया। मेरा अजीज, परमेश्वर के समर्थ को कैसे प्रकट किया? जब अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। कोढ़ी कहता है प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज परमेश्वर चाहता है हम शुद्ध हो जाएं। कैसे होंगे? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आएगा, जिसके बारे में दाऊद ने बोला तेरा वचन मेरे हृदय में रहे ताकि मैं पाप। आज परमेश्वर का वचन हमारे घरों में है, हमारे हाथों में है, हमारे कमरे में भी है, हमारे बेडरूम में भी है।
मगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, जब तक परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है तब तक हम उसके गुणों को प्रकट नहीं कर सकते। अगर आपने उसके गुण प्रकट करने हैं, सारे बोलो हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन अपने हृदय में लेना है। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आएगा तो आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करेंगे, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को वो प्रकट किया। हालेलुया। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्मा के ग्रस्त लोगों को छुटकारा दिया। आज भी यीशु मसीह कहता है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। हालेलुया। जो कोई निराश है मेरे पास आए, जो कोई संकट में है वो मेरे पास आए, जो बीमार है वो मेरे पास आए, जो उलझा हुआ है वो मेरे पास आए। हालेलुया। आज भी यीशु दोनों हाथ फैलाकर कह रहा है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज हम विश्राम ढूंढने के लिए, आराम ढूंढने के लिए बहुत स्थानों में जाते हैं, हम विश्राम नहीं पाते। अगर आज आप सच्चे दिल के साथ प्रभु के पास आए हैं, आज ही आपकी जिंदगी में विश्राम आएगा, आज ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आज ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कल का इंतजार ना करें, कल का इंतजार ना करे, आज ही आशीष का दिन है, आज ही चंगाई का दिन है, आज ही छुटकारे का दिन है। वचन में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। पढ़िए मेहरबानी से इसी वचन को, 1:14 पढ़िए। शाबाश, जिसको मिल गया है जल्दी से। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा। सारे बोलो हालेलुया। हमारे बीच में रहा। अभी हम प्रकाशित वाक्य 19 का 2 वचन पढ़ेंगे जल्दी से, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। 21 का 3 पढ़ें, 21 का 3 पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया। आज भी परमेश्वर डेरा हमारे बीच में करना चाहता है। 21 का 3 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य जल्दी से। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर किसी एक स्थान के ऊपर नहीं रहना चाहता। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में रहना चाहता है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िए। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। मंदिर में परमेश्वर का डेरा है। मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीवन और आपका जीवन परमेश्वर का डेरा बनना चाहिए। पढ़िए क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरी देह, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। सुनिए, यहां रुकिए 2 मिनट। ये देह किसी शख्स की ओर से नहीं, ये देह हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। हालेलुया। इस देह में वो डेरा करना चाहता है, इस देह में वो रहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:19 में लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा और खटखटाता हूं। अगर तू मेरी आवाज को सुनकर अपने दिल का द्वार खोल दे, मैं तेरे दिल के अंदर आऊंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा। आज मौका है अपने दिल का दीवार यीशु के लिए खोलना।
हालेलुया। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, तो आप यीशु के लिए अपने दिल का द्वार खोलिए। बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रकाश वाक्य में पढ़ा कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। जानवरों के बीच में नहीं, पत्थरों के बीच में नहीं, पेड़ों के बीच में नहीं, किसी डरावनी वस्तु के बीच में नहीं, परमेश्वर का डेरा मेरे और आपके बीच में है। क्या आप परमेश्वर को अपना स्थान देंगे, अपना जीवन देंगे, कि परमेश्वर आपके जीवन में आए और आपके जीवन में वास करे? हालेलुया। अगर आज अपना जीवन प्रभु को देंगे तो आज ही आपका जीवन परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा, आपका जीवन परमेश्वर का घर बन जाएगा। आज से ही परमेश्वर आपके बीच में चलेगा, आज से ही परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई भी काम कठिन नहीं है। तो वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:1-14 में वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन ने देह को धारण किया। परमेश्वर चाहता तो बड़े और तरीके से भी यीशु को संसार में भेज सकता था, मगर परमेश्वर एक नियम का पक्का है, ताकि लोग विश्वास करें कि मनुष्य परमेश्वर के लिए बनाया गया है, मनुष्य परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया गया है। हालेलुया। वचन इसका यूहन्ना 1:13 वचन पढ़े, वहां क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे संसार में नहीं आया जैसे हम पैदा हुए हैं। अपने मां बाप के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में आया। पढ़िए, वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना किसी मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सारे बोलो हालेलुया। ये बात समझ में आ गई आपको, यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आज भी हमारे मुश्किलों को हल करने वाला परमेश्वर है। बाइबल खुदा का वचन कहता है कि हमने क्या करना है, अपना जीवन प्रभु को देना है, अपने जीवन में प्रभु को बुलाना है। और वचन में लिखा है उसको बुलाने के लिए कोई लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। हम पढ़ेंगे वचन से, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, वचन कहता है कि आज आपके लिए एक मौका है, आज विश्वास करेंगे, आज ही आपके लिए मुक्ति है, आज ही यीशु आपके मन में जन्म लेगा, आज ही यीशु आपके घर में आएगा, आज ही यीशु आपके जीवन में आएगा। पढ़िए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने प्रभु को मन से विश्वास करे, विश्वास कर ये प्रभु जानकर अंगीकार करे, आगे, और अपने मन से विश्वास करे, अपने दिल से विश्वास करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे बढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर प्रभु के पीछे चलना है तो सिर्फ आपने विश्वास करना है, मुझ पर नहीं, इस भवन की 4 दीवारी पर नहीं, उस प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारे लिए संसार में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। आज वो प्रभु आपसे प्यार करता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। क्या जो लोग यीशु से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, वो यीशु के लिए अपना दिल भी खोल देते हैं। हालेलुया। इसलिए अपना दिल कठोर मत कीजिए, अपना जीवन प्रभु को दीजिए, अपने पापों को छोड़िए, पापों को मानकर छोड़ दीजिए
और वचन में लिखा है जो पाप को मानकर छोड़ देता है आज उसके लिए बड़ा दिन है। आज उसके लिए एक बड़ा दिन है। मेरा अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, यशायाह ने भविष्यवाणी की, हमें वो एक चिन्ह मिलेगा। हालेलुया। वो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह हमें मिल चुका है। आज उस चिन्ह को अपने हृदय में ले। हालेलुया। जो लोग यीशु से प्यार करते हैं वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, वो आगे आएंगे। एक कहानी है जो मैं हर क्रिसमस पे सुनाता हूं। यहां की कहानी नहीं, ये एक विदेश की कहानी है। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत से त्योहार होते हैं, कुछ त्योहारों में जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनको बोनस मिलता है। बोनस का मतलब है अगर आपकी 10,000 तनख्वाह है तो 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको बोनस बोला जाता है। हालेलुया। इसी रीति से एक विदेश की कंपनी में बहुत से लोग काम करते थे। तो क्रिसमस का टाइम था। क्रिसमस के टाइम मालिक अपने जितने भी वर्कर थे सबको बोनस देता था। हालेलुया। सब लोग बहुत खुश थे कि आज मुझे तो सैलरी मिलेगी, साथ में मुझे क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। हालेलुया। मान लीजिए किसी की 20,000 तनख्वाह होगी तो उसको 20,000 एक्स्ट्रा मिल जाए तो कितनी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो क्रिसमस का टाइम था, सारे जो वर्कर थे, वहां के काम करने वाले, उनके बीच में बड़ा जोश था और बड़े खुश थे, आज हमें बोनस मिलने वाला है। हालेलुया। मालिक बैठ गया, उसने सबके नाम के चेक बना लिए और साथ में एक बाइबल भी रख दी। एक बाइबल भी रख दी। उसने बोला जो ये बाइबल लेगा, परमेश्वर का वचन लेगा, उसको बोनस नहीं मिलेगा। उसको क्या नहीं मिलेगा? एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो उसने बोला जिसने अपना चेक लेना है, तनख्वाह लेनी है, वो आगे आकर अपनी तनख्वाह लेकर जा सकता है। सब लोग उठे, सब ने अपना अपना चेक लिया, अपना अपना पैसा लिया और साइड पे हो गए। एक गरीब जो 4th क्लास का मुलाजिम था वो उठा। उसने सबको बोला मैं तो पैसा नहीं लूंगा, मैं तो परमेश्वर का वचन लूंगा। मैं किसका वचन लूंगा? लोग कह रहे देख अभी तो मौका है पैसे का, तेरा कुछ अच्छा गुजारा हो जाएगा, तेरे बच्चों के कपड़े आ जाएंगे, तेरे कपड़े आ जाएंगे, तू अपने घर की जरूरत को पूरा करेगा। कहता नहीं, मेरा मन कहता है मैं क्या लाऊं? परमेश्वर का वचन लूं। हालेलुया। उसने किसी की आवाज नहीं सुनी, उसने अपने हृदय की आवाज सुनी कि परमेश्वर का वचन उठा। सारे बोलो हालेलुया। आज हम लोगों की बात सुनते हैं, मन की आवाज नहीं सुनते। हालेलुया। तो उसने किसी की आवाज नहीं सुना, सबने बोला नहीं तेरे लिए मौका है। कहता नहीं। उसने क्या किया? बाइबल को उठाया। हालेलुया। अपने सीने से लगाया, इसको चूमा और चूमने के बाद उसने जैसे ही पवित्र ग्रंथ खोला, हालेलुया, लोगों के पास 20-20 हजार का चेक था, मगर उसके पास 40,000 का चेक था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को क्या किया था? ग्रहण किया था, प्यार किया था। आज भी जो लोग प्रभु के वचन को प्यार करते हैं वो कभी भी पीछे नहीं रहते, वो ऊंचे उठाए जा। हालेलुया। हमारे बीच में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। जिनके पास एक कमरा था आज उनके पास कोठी भी है।
उनके पास घर भी बड़े अच्छे हैं, बाइक भी हैं, जिनके पास साइकिल था आज उनके पास गाड़ियां भी हैं। हालेलुया। वचन कहता है अगर तू मेरी उपासना करेगा, तू मेरे पीछे चलेगा। भविष्यसार 28 अध्याय में लिखा है अगर तू मेरे वचन को तन मन से सुनेगा, उसके अनुसार चलेगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। मैं तुझे आगे लेकर जाऊंगा, पीछे नहीं। मेरे अजीज, प्रभु यीशु मसीह के चेले मछली पकड़ने वाले थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, एक साधारण लोग थे। उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। हालेलुया। और जितने बच्चे यहां बैठे हैं, हालेलुया, ये भी एक दिन स्टेज पे आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे साथ बैठे हैं। हालेलुया। यहां बैठना कोई छोटी बात नहीं है, यहां बैठना एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। चाहे जगह ना होने के कारण भी, फिर भी प्रभु इनसे प्यार करता है। हालेलुया। आपके बच्चे बड़े एक भाग्यशाली है आज, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के चेले साधारण लोग थे, उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह के अर्पण कर दिया, यीशु मसीह को दे दिया, तो वो लोग बड़े खास बन गए। हालेलुया। अगर आप अपना जीवन प्रभु को देंगे, आज अपने पापों को मानकर छोड़ देंगे, आज कहेंगे प्रभु तू मेरे हृदय में आ, तो जब वो आपके हृदय में आएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने किसी मनुष्य को खुश नहीं किया, किसी मनुष्य की इच्छा को नहीं पूरा किया, उसने सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा। उसका जीवन कैसा था? वो दिन में प्रभु की सेवा करता था और रात को प्रार्थना करता था। हालेलुया। दिन में लोगों को प्रचार करता था, कोढ़ियों को चंगाई देता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, और रात पूरी प्रार्थना करता था। मेरा अजीज, अगर आप अपना जीवन प्रभु को देंगे तो प्रभु आपके हृदय में आएगा, आपके जीवन में आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है मेरा डेरा, यीशु कहता है मेरा डेरा मनुष्यों के बीच में है। क्या आप उसको अपना स्थान देंगे, अपना हृदय देंगे? अगर आज अपना हृदय देंगे, वो आपके हृदय में आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने संसार में आकर कहा मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। मैं संसार के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं, मैं मनुष्य को बदलने के लिए, जीतने के लिए आया। हालेलुया। बाइबल खुदा का वचन ये बात बताना चाहता है। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, जकई का जीवन बिगड़ा हुआ जीवन था, मत्ती का जीवन बिगड़ा हुआ जीवन था, ओ सामरी औरत का जीवन बिगड़ा हुआ जीवन था, मरियम का जीवन बिगड़ा हुआ जीवन था। बाइबल में बहुत से लोगों का जीवन जो बिगड़ा हुआ था, वो यीशु मसीह के पास आए, उनका जीवन सुधर गया, वो बच गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी पहला प्रचार किया, मत्ती 4:17 में पढ़ के बंद करेंगे। पहला प्रचार यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया। पहला प्रचार यीशु का यही था, मन फिराओ। आज मन फिराना है। पंजाबी की बाइबल में लिखा है तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आए। हालेलुया। मन फिराना, मन नू बदलना, सोच नू बदलना है, विचारां नू बदलना है। विचार किवें बदलणगे? अगर तुसी अपना जीवन प्रभु नू दोगे। हालेलुया। एक छोटी कहानी बता के मैं समाप्त करूंगा, पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह को कहा उठ बर्तन बनाने वाले के घर में जा। हालेलुया।
जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो वो यिर्मयाह खुदा का दास परमेश्वर की आवाज को सुनकर बर्तन बनाने वाले के घर में गया। तो परमेश्वर ने बोला, उसकी ओर ध्यान से देख। उसने उसकी ओर ध्यान से देखना शुरू किया, ध्यान से देखना शुरू किया। वो बर्तन बनाने वाला बर्तन बना रहा था। जैसे बर्तन बना रहा था तो बर्तन उसके हाथ से बिगड़ गया, टेढ़ा मेढ़ा बन गया। फिर उसने क्या किया, वही मिट्टी को लिया, दोबारा उसको तैयार किया, फिर एक बर्तन बनाया जैसे उसकी समझ में अच्छा लगा। तो यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, देख, जैसे ये बर्तन बनाने वाला मिट्टी के ऊपर अधिकार रखता है, वैसे ही मैं मनुष्य के ऊपर अधिकार रखता हूं। बर्तन बनाने वाले के हाथ में बर्तन बिगड़ गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फिर भी उसने उस मिट्टी से दोबारा एक नया बर्तन बनाया। हम भी संसार में आकर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, हमारी सोच टेढ़ी हो गई है, हमारे विचार टेढ़े हो गए हैं, हमारी बातें टेढ़ी हो गई है, हमारा देखना टेढ़ा हो गया है, हमारी बोली टेढ़ी हो गई है। अगर हम अपने आप को उसके हाथ में दे देंगे तो आज बिगड़ा हुआ मनुष्य भी सीधा हो जाएगा। हालेलुया। जैसे एक बर्तन बनाने वाला बर्तन को टेढ़े को सीधा कर देता है, आज वो परमेश्वर मेरे को और आपको सीधा करना चाहता है। अगर हम अपने आप को उसके हाथ में दे देंगे, कहेंगे प्रभु मुझे बदल। यहां हमारे पास भाई पप्पा सिंह बैठे हैं, जिम्मेदार परिवार से, बहुत दारू पीता था। जब उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, एक दिन में ही उसका टेढ़ापन चला गया। इतनी दारू पीने वाला शख्स डॉक्टर भी नहीं छुड़ाता, किसको लकवाना हो जाए, इसका मुंह टेढ़ा ना हो जाए, इसको कुछ हो। मेरा परमेश्वर जब छुड़ाता है तो कुछ भी होने। हालेलुया। लोग हैरान होते थे, कहते थे नहीं इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। कहता नहीं, मेरे प्रभु ने छुड़वाई। हालेलुया। मेरे अजीज, आज अपना जीवन प्रभु को दे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।